नमस्कार। आज हम किसी के बारे में बात करने नहीं बल्कि खुद को खोजने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप जहाँ भी हो बस शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि जो बातें अब शुरू होने वाली हैं वो शायद आपके मन के पुराने डर को तोड़ दे। ओशो कहते थे कि मनुष्य एक सोया हुआ सम्राट है जो सपनों में भिखारी बना फिर रहा है। हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी पद के पीछे, तो कभी रिश्तों के पीछे। पर क्या कभी आपने रुककर खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ? एक बार एक फकीर एक बड़ी भीड़ के बीच से गुजर रहा था। तभी एक आदमी ने उसे धक्का दिया और गाली दी। फकीर रुका, मुस्कुराया और बोला, भाई थोड़ा और जोर से धक्का दो, शायद मेरी नींद खुल जाए। ओशो कहते हैं कि हमारा समाज, हमारी शिक्षा और हमारे संस्कार हमें सिर्फ सोना सिखाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि सफल कैसे होना है, पर यह नहीं सिखाया जाता कि शांत कैसे होना है। उनकी प्रसिद्ध किताब बिलीव द अनबिलीवेबल में वह कहते हैं कि सत्य को मानने की जरूरत नहीं है, सत्य को जानने की जरूरत है। विश्वास अंधे का सहारा है और अनुभव आंख वाले की दृष्टि। चलिए प्रेम के उस गलियारे में चलते हैं जहां ओशो ने पूरी दुनिया को चुका दिया था। लोग अक्सर पूछते हैं कि प्रेम में दुख क्यों है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह सिर्फ एक भूख है। जैसे तुम्हें भूख लगती है और तुम खाना खाते हो, वैसे ही तुम अकेलेपन से डरते हो और किसी दूसरे को पकड़ लेते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन असल में तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता, इसलिए तुम मेरे गुलाम बन जाओ। उनकी किताब संभोग से समाधि तक का असली संदेश यही है कि शरीर की वासना को दबाओ मत। दबाया हुआ जहर पूरे व्यक्तित्व को कड़वा कर देता है। वासना को स्वीकार करो, उसे देखो, बिना किसी अपराध बोध यानी गिल्ट के देखोगे तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। वह ऊर्जा जो शरीर के तल पर है, वही ऊर्जा वही हृदय के तल पर प्रेम बनती है और वही आत्मा के तल पर प्रार्थना बनती है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक सूफी फकीर था।
राबिया। वह अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। लोग जमा हो गए और पूछने लगे, राबिया क्या खो गया है? उसने कहा, एक सुई खो गई है। सब ढूंढने लगे। शाम होने लगी पर सुई नहीं मिली। किसी ने पूछा, राबिया सुई गिरी कहाँ थी? राबिया ने कहा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी, लेकिन बाहर रोशनी ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। लोग हंसने लगे, बोले, पगली है क्या? जब सुई अंदर गिरी है तो बाहर कैसे मिलेगी? राबिया मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं तुम सबको समझाना चाहती हूँ। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर खोया है, लेकिन तुम उसे मंदिर में, बाजारों में और दूसरों के शरीर में ढूंढ रहे हो। ओशो की एक और अद्भुत किताब है, द बुक ऑफ सीक्रेट्स। इसमें वह कहते हैं कि मन एक बंदर की तरह है जो कभी शांत नहीं बैठता। आप ध्यान करके बैठते हैं और मन में हजारों विचार आने लगते हैं। लोग ध्यान छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मन बहुत अशांत है, लेकिन ओशो कहते हैं कि विचारों का आना बुरा नहीं है, उन विचारों के साथ बह जाना बुरा है। आप बस किनारे बैठ जाइए और विचारों को ऐसे देखिए जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां। आप बस एक साक्षी, विटनेस बन जाइए। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, विचारों की भीड़ कम हो जाती है। विचारों की भीड़ कम होने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब रास्ता खाली होता है, कोई विचार नहीं होता। वह एक गहरा सन्नाटा होता है। इसी सन्नाटे को बुद्ध ने शून्य कहा है। अहंकार के बारे में ओशो ने बहुत गहरी बात कही है। वे कहते हैं कि मैं एक घाव हूँ। आप जितना कहते हैं मैं कुछ हूँ, उतना ही आप असुरक्षित महसूस करते हैं। आप जितना कहते हैं मैं कुछ हूँ, उतना ही आप असुरक्षित महसूस करते हैं। जितना आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, उतनी ही आपकी मुक्ति शुरू हो जाती है। एक सम्राट अशोक के पास आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। ओशो ने कहा, पहले इस मुझे को बाहर छोड़ कर आओ, फिर शांति तो यहाँ पहले से मौजूद है। जब मैं मिटता है तभी परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, वह एक अस्तित्व का नाश है।
फूलों की महक है और बहती हुई नदी का संगीत है। मृत्यु के बारे में ओशो का नजरिया बहुत ही उत्साहपूर्ण था। वे कहते थे कि मौत जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी जीवन को जिया ही नहीं। जिसने पल पल को भरपूर जिया है वह मौत का स्वागत भी वैसे ही करेगा जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। ओशो ने अपने आश्रम के बाहर लिखवाया था, वे कभी पैदा नहीं हुए, कभी मरे नहीं, बस इस पृथ्वी की यात्रा पर आए थे। अंतिम बात जो ओशो ने हमेशा कही है, अब दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो। किसी गुरु के पीछे मत भागो, किसी शास्त्र को पत्थर की लकीर मत मानो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने अनुभव पर भरोसा करो। जब तक आप खुद के प्रकाश से नहीं जलेंगे तब तक अंधेरा नहीं मिटेगा। इस पूरी यात्रा में अगर आप सिर्फ एक बात घर ले जाना चाहें तो वह यह है कि आप जैसे भी हैं पूर्ण हैं। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, बस जो आप हैं उसे जानने की जरूरत है। जिंदगी को एक बोझ मत बनाओ, इसे एक खेल बनाओ। हर सांस को एक गीत बनाओ, क्योंकि अंत में सिर्फ वही बचता है जो आपने दिल से जिया।